वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की ये मैथ है डीएवी पब्लिक स्कूल की। इसमें चैप्टर फर्स्ट की मैंने फर्स्ट वीडियो इससे पहले बनाई थी। चैप्टर फर्स्ट हमारा है रेशनल नंबर। मैंने उसमें आपको पूरा जितना इंट्रोडक्शन था वो सारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मेरे फर्स्ट वीडियो को आप जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी और उसे आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो आज मैं आप लोगों को ये चैप्टर फर्स्ट जो है इसका वर्कशीट 2 सॉल्व करवाऊँगी। तो इससे पहले मैं आपको कुछ याद को ताज़ा कराना चाहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। वर्कशीट फर्स्ट करने से पहले मैंने उस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन भी बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होती है, यानी कि सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर क्या है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो सब है सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 जितनी भी प्रकृति में संख्याएं पाई जाती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर। सेकंड थिंग्स मैंने आपको बताया था कि सिस्टम ऑफ होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं, अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को और ऐड कर लें तो वो हमारी क्या हो जाती है, सिस्टम ऑफ होल नंबर, यानी कि होल नंबर वो कहलाते हैं। थर्ड हमारा है क्या चीज़ मैंने आपको बताया है, नेचुरल नंबर और होल नंबर। थर्ड चीज़ आपको लर्न रखना है कि सिस्टम ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी इंटीजर्स किसको कहते हैं। तो इंटीजर उनको कहते हैं जिनमें 0 हो, पॉजिटिव सारी 1 2 3 4 पॉजिटिव संख्या हो और जितनी भी निगेटिव संख्या पाई जाती हैं, यानी कि 0 पॉजिटिव संख्याएं और निगेटिव संख्याएं, इन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। यानी कि अगर कोई आपको दिया गया है 2 दिया है तो वो भी इंटीजर्स है, 0 है तो भी इंटीजर्स है, अगर -2 है तो वो भी इंटीजर्स होते हैं। और थिंग्स मैंने उसमें बताया था फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन यानी भिन्नात्मक। रेशनल, अगर किसी भी दो संख्या का रेशनल नंबर दिया गया है तो उन सब संख्याओं को फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है और वर्कशीट फर्स्ट को भी सॉल्व करवाया था। अब हम चलते हैं अपने वर्कशीट सेकंड पर। वर्कशीट 2 देखिए, वर्कशीट 2 हमारा है ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पर आधारित है ये क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसमें लिखा है इक्विवेलेंट इसमें और नॉट इक्विवेलेंट, यानी कि पहले हमको इसकी प्रॉपर्टीज़ को जानना होगा कि इस चैप्टर की क्या प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ अगर आपको पता चल जाएगी तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो चलते हैं, हम आपको प्रॉपर्टीज़ बताते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। बच्चों देखिए, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। अगर आप प्रॉपर्टीज़ को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा। इसमें हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये, इसमें पहले हम लेते हैं कि कोई रेशनल नंबर, मान लेते हैं कि 2 रेशनल नंबर है। 2 रेशनल नंबर एक P/Q है और दूसरी एंड R/S। मान लेते हैं कि ये 2 रेशनल नंबर है। P/Q एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या है, जो भिन्नात्मक संख्या होती है। तो मान लेते हैं कि हमारी 2 रेशनल नंबर है, भिन्नात्मक संख्याएं हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि 2 रेशनल नंबर P/Q एंड R/S आर सेड टू बी द इक्विवेलेंट। ये दोनों कब इक्विवेलेंट हो सकते हैं, इक्विवेलेंट मतलब बराबर, कब होंगे। तो इक्विवेलेंट देखने के लिए इक्विवेलेंट ये तभी होंगे जब इसका ये रूल है कि मान लीजिए हम ले लेते हैं P/Q रेशनल नंबर और R/S रेशनल नंबर। तो इसका मल्टीप्लिकेशन यानी P का मल्टीप्लिकेशन S के साथ कर दें और Q का मल्टीप्लिकेशन R के साथ कर दें तो हमारा क्या बन जाता है, यानी कि P/S इक्वल होगा Q × R की। तो ये जो ये हमारा बनता है फर्स्ट प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या समझ में आया आपको कि अगर यदि कोई 2 रेशनल नंबर है P/Q और R/S, तो P का S के साथ अगर मल्टीपल कर दें यानी कि P × S कर दें तो ये इक्वल होगा Q × S के।
ओके बेटा, समझ में आपको आ गया होगा कि दो रेशनल नंबर में इसके p को s के साथ गुणा कर दें यानी मल्टीपल कर दें और q को r के साथ मल्टीपल कर देते हैं तो ये दोनों मान क्या आते हैं, बराबर आते हैं। इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट। तो यदि इक्विवेलेंट चेक करना है तो उसके लिए हमको इस तरीके से ये दो भिन्नात्मक संख्याएं यानी कि दो रेशनल नंबर जो होगी इसमें से इसके ऊपर को इसके नीचे को गुणा करके इसके अगर दोनों बराबर मान आते हैं तब वे रेशनल नंबर क्या है, इक्विवेलेंट है। ये तो हमारी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी। सो बच्चों, प्रॉपर्टी फर्स्ट आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रॉपर्टी सेकंड हम देखते हैं। प्रॉपर्टी सेकंड है, आपकी बुक में दिया गया है, लिखा है कि इफ़ p अपॉन q इज़ ए रेशनल नंबर, यानी कि p अपॉन q क्या है, यदि कोई रेशनल नंबर है। फिर कह रहा है कि एंड m बी एनी इंटीजर्स डिफरेंट फ्रॉम जीरो, ये कह रहे हैं कि यदि p अपॉन q कोई रेशनल नंबर है वो तब होगी जब यदि कोई अलग इंटीजर हम लेते हैं, यानी कि इंटीजर किसको कहते हैं, ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई पॉजिटिव संख्या भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है और निगेटिव संख्या भी हो सकती है, तो उसको m मान लिया गया है। तो p अपॉन q जो हमारी संख्या है इसे अगर m से यानी सेम मल्टीप्लिकेशन ऊपर करें और सेम संख्या से नीचे मल्टीपल करते हैं, यानी कि यहाँ अगर मान लो हम 2 लेते हैं और यहाँ भी हमको 2 लेना पड़ेगा, तो अगर ऐसी किसी संख्या से यानी किसी इंटीजर से p अपॉन q में मल्टीपल किया जाता है तो उसका जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो भी एक रेशनल नंबर होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ मान लीजिए 3/2 है, इसे हमें किसी अदर इंटीजर यानी कि m मान लेते हैं, हमारा 4 है। तो अगर हम 4 से दोनों में मल्टीपल करें यानी कि p में भी और q में भी, दोनों में हम 4 से अगर मल्टीपल करते हैं यानी p अपॉन q क्या है यहाँ 3, तो यहाँ p अपॉन q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं, यानी कि 3/2 में मल्टीपल करना है 4 से यानी किसी m से, तो m की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव संख्या, निगेटिव संख्या, 0। तो ये इक्वल जो आएगा यानी 4 3 जा कितना होता है 12/4 2 जा 8। तो ये जो हमारा जो आंसर आता है ये भी क्या होता है, ये भी एक रेशनल नंबर होती है। ओके बच्चों, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यदि p अपॉन q में किसी अदर इंटीजर से हम मल्टीपल करते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है वो भी क्या होता है, एक इंटीजर सी ये रेशनल नंबर होती है। ये प्रॉपर्टी सेकंड है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी थर्ड पर। सो बच्चों देखिए, प्रॉपर्टी थर्ड है, इसमें कह रहे हैं कि इफ़, देखिए प्रॉपर्टी थर्ड आपका है, इफ़ p अपॉन q इज ए रेशनल नंबर, यदि p अपॉन q इज ए रेशनल नंबर, यदि कोई p अपॉन q है जो रेशनल नंबर है, एंड m इज ए कॉमन डिवाइज़र, m एक ऐसी संख्या है जो कॉमन है मतलब दोनों में है और इसको p अपॉन q को डिवाइड कर रही है, ऑफ p एंड q, देन तब क्या होगा, p अपॉन q के इक्वल होगा, यानी वो भी एक रेशनल नंबर होगी। जैसा कि देखिए ये
ये आपका दिया है कि यदि P अपान Q एक रेशनल नंबर है और इस रेशनल नंबर को P अपान Q को किसी कॉमन संख्या से डिवाइड किया जाए, कॉमन मतलब एक जैसी संख्या से, जिसको इन्होंने m माना है, कोई भी इंटीजर है। अभी मैंने बताया कि m जो है ये माइनस की संख्या भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव संख्या हो सकती है। तो वो क्या होगी, इसका जो सॉल्व करेंगे यानी P अपान Q को किसी कॉमन नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो जो इसका रिजल्ट आता है यानी प्रोडक्ट जो निकलता है वो P अपान Q यानी एक रेशनल नंबर होगी। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ P अपान Q की जगह हम ले लेते हैं 4/7, मान लेते हैं एक रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर को हम किसी m से, m को मान लेते हैं कि 3 है या 2 है या 9 है या कुछ भी है, मान लेते हैं कि चलो 3 है, कॉमन नंबर लेते हैं। तो जहाँ 4/7 को डिवाइड करना है किसे, 3 से नहीं, 3 नहीं, ये 3 और इसको डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, तो यहाँ कुछ और संख्या में लेनी पड़ेगी। मान लेते हैं 4/8 है, कितना है 4/8, और यहाँ m को मान लेते हैं कि ये क्या है 2 है। तो 2 कॉमन नंबर यानी कि 4 को भी 2 से डिवाइड करें और 8 को भी 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा कितना, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 2 जा 4 अपॉन 2 4 जा 8, यानी 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। अब इसका अगर सॉल्व करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आया 1/2, यानी ये जो संख्या हमारी आती है ये भी एक रेशनल नंबर होती है। क्या होती है, रेशनल नंबर, भिन्नात्मक संख्या ही आएगी। तो बच्चों ये आपको थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आई होगी कि यदि कोई रेशनल नंबर P अपान Q है और उसे कॉमन डिवाइज़र m से डिवाइड किया जाए तो जो उसका रिज़ल्ट आता है, प्रोडक्ट आता है, वो भी एक रेशनल नंबर होती है। तो सो इफ़ P अपान Q is a rational number and m is a common divisor of P upon Q, तो देन ये आपका प्रॉपर्टी बनती है। तो मुझे बच्चों ये बताने में होगा कि आपको ये तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज़ पर आपका वर्कशीट 2 बेस है। तो मैं आपको अब वर्कशीट 2 ये बताऊंगी तो आपको ये समझ में, प्रॉपर्टी अगर आ गई है तो आप वर्कशीट 2 भी आसानी से कर लेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। सो देखिए बच्चों, वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस सो दैट द रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। इसमें कह रहे हैं कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस यानी कि प्रत्येक केस में, इन ईच ऑफ द मतलब प्रत्येक, जितना केस दिया गया है प्रत्येक केस में, सो दैट द रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। इसमें शो कीजिए यानी कि दर्शाइए, दिखाइए कि जो रेशनल नंबर है वो इक्विवेलेंट है। इसमें कह रहा है कि इसको शो करके दिखाओ कि ये रेशनल नंबर जो दिया गया है ये इक्विवेलेंट है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्या पूछना चाह रहा है। इसमें यही कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, प्रत्येक केस में शो कीजिए यानी दर्शाइए दैट कि द रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट, की जो रेशनल नंबर दिए गए हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, तो उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्या थी, P अपान Q इक्वल टू R अपॉन S। तो उसमें P और S का मल्टीप्लिकेशन होना है और Q और R का, तो दोनों इक्वल अगर आता है तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा।
तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए, इसको दर्शाने के लिए हमको शो करके दिखाना है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन को दिखाते हैं कि कैसे है। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी मैंने आपको बताया क्या करना है। इसमें ये प्रूफ करके, शो करके दिखाना है कि ये इक्विवेलेंट है। इसके लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि P इंटू एस इक्वल होना चाहिए Q इंटू आर की। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब इसको हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, इसका यानी कि ये P है, ये Q है और ये R है और ये S है। तो चलते हैं हम इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर देंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, दोनों इक्वल आना चाहिए। तो 4 इंटू 99 इक्वल होना चाहिए 9 इंटू 44 की। तो करके देखते हैं कि क्या होता है। 4 को 99 से अगर मल्टीपल करेंगे, 4 को 99 से मल्टीपल करेंगे तो 4 9 जा 36 होता है, इसका 6 हुआ। 4 9 जा 36, 36 में 3 कैरी आया है, इसको ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा। ये है 396। इसी तरह से 9 को 44 से मल्टीपल करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 9 4 जा कितना होता है 36, 6 कैरी 3 हुआ, 9 4 जा 36, 36 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा 39। तो देखिए दोनों इक्वल आ रहा है, इक्वल है यानी 396 ये भी है, 396 ये भी है। तो ये कैसी संख्या है, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। तो सो 4/9 एंड 44/99 इज इक्विवेलेंट। ये हमारा शो हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से सेकंड को भी करना है। सेकंड क्वेश्चन है 7/-3 एंड 35/-15 ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको भी इसी तरह से चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो क्या लिखेंगे 7 इंटू -15 इक्वल होना चाहिए 3 - 3 इंटू 35। 7 को 15 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 7 5 जा 35, 5 कैरी कितना हुआ 3, 7 1 जा 7 और 3 कितना हुआ 10, 105। तो 105 और यहाँ माइनस है तो इस माइनस को भी यहाँ उतार लेते हैं। इक्वल टू, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं जिससे दो साइन एक साथ न दिखें। अब यहाँ हम करते हैं तो ये 7 15 जा कितना हो जाए 15 7 जा कितना होगा 105 माइनस। इसी तरह इसको भी करते हैं तो ये माइनस को पहले से ही उतार लीजिए। 3 5 जा 15, 5 कैरी बनाया, 3 3 जा 9 और 1 10 हो गया। देखिए 105 ये भी आ गया। तो यानी -105 ये भी है, -105 ये भी है। अगर ये माइनस होता और ये माइनस ना होता तब ये दोनों क्या इक्विवेलेंट होते? नहीं, साइन सेम होना चाहिए तब तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, और अगर साइन अलग अलग होते तो ये इक्विवेलेंट ना होता। तो दोनों सेम है, साइन भी सेम, नंबर भी सेम, तो ये क्या है हमारा, ये भी हमारे इक्विवेलेंट हैं। तो सो 7/-3 एंड 35
अपॉन -15 आर इक्विवेलेंट। तो चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि -3/5 एंड -12/20। ये क्वेश्चन है, इसे भी आप चेक कीजिए। चेक करना तो आ ही गया होगा 2 क्वेश्चन पे ही। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका इसके साथ। तो -3 मल्टीपल करेंगे 20 के साथ, ये इक्वल होना चाहिए 5 मल्टीपल करेंगे -12 के साथ। देखिए 3 को 20 से करेंगे तो 3 2 जा कितना होता है 6 और 0 है, 0 उतार लीजिए, माइनस उतारिए तो -60 आए। इक्वल 12 फिर 5 जा कितना होता है 60, तो ये हो जाएगा 60 और माइनस को उतार लेते हैं। तो देखिए चूँकि ये -60 ये भी है, -60 ये भी है, तो दोनों क्या है इक्वल है ना। सो चेक करना आपको आ गया होगा। सो -3/5 एंड -12/20 आर इक्विवेलेंट। सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें चेक करना है, शो करके दिखाना है कि ये इक्विवेलेंट है। ओके, ये अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ये देख लीजिए, इसको आप सारे क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करके देख लीजिए कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ बताई गई, किस तरीके से ये किया गया है। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसको मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि आप उसे करके रखिएगा। मैं जब नेक्स्ट वीडियो दूंगी तो उसमें उसका सॉल्यूशन मैं करके आपको दूंगी। फिर आप उसे अपने होमवर्क से मैच कीजिएगा कि आपने करेक्ट किया है या नहीं किया है। और अगर नहीं किया होगा तो उसको कर लीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। तो मैं समझा देती हूँ कि क्वेश्चन है क्या, सेकंड ये मैं आपको बता देती हूँ। फिर आपका ये होमवर्क है कि आप इस क्वेश्चन को मुझे करके प्लीज़ सेंड कीजिए, या फिर नहीं सेंड कर पाते हैं तो आप उसे अपने पास रखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन दे दूँगी और उस सॉल्यूशन से आप अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ, समझा देती हूँ कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कह रहा है कि प्रत्येक केस में शो दैट रेशनल नंबर्स आर नॉट इक्विवेलेंट। कह रहा है कि प्रत्येक केस में, अभी फर्स्ट क्वेश्चन था कि शो दैट द रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट, यानी जो रेशनल नंबर दिए गए थे उनको शो करके दिखाना था कि वो सब इक्विवेलेंट हैं। और अब इसमें सिर्फ इतना बताना है कि शो कीजिए कि रेशनल नंबर आर नॉट इक्विवेलेंट। अब इसमें नॉट इक्विवेलेंट शो करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन है इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे फर्स्ट को सॉल्व किया। तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं आने चाहिए। जो इक्विवेलेंट नहीं आएंगे तो आप लिख देंगे कि सो दीज रेशनल नंबर्स आर नॉट इक्विवेलेंट। और अगर इक्विवेलेंट होते हैं तो उन्हें आप लिखेंगे कि ये इक्विवेलेंट है। तो चूँकि इसमें शो करना है कि नॉट इक्विवेलेंट, तो जहाँ तक है कि जितने रेशनल नंबर दिए गए हैं ये नॉट इक्विवेलेंट होंगे। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा जिस तरीके से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है, और ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी पर है, बेस है। तो सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप से कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ओके बच्चों, बाय बाय। आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो टेक केयर, एंजॉय कीजिए
और स्टे होम और स्टे सेफ, क्योंकि बच्चों कोरोना वायरस फिर से अटैक कर रहा है, तो इसलिए आप सभी बच्चों को सेफ रहना है और स्वस्थ रहना है। तो इसके लिए आप एंजॉय कीजिए और साथ में अपनी पढ़ाई को भी करते रहिए। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और अपने और दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।